दोस्तों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं कि जो गे होते हैं, जो लेस्बियन होती है और जो इंटरसेक्स वाले होते हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वह क्या होते हैं, और क्या जो गे और जो लेस्बियन की शादी होती है तो क्या हमारा समाज या फिर हमारा राष्ट्र इस चीज़ को अनुमति देता है या फिर नहीं। इस पर हम आज यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गे की कि गे क्या होता है। तो दोस्तों, गे के अंदर दो पुरुष होते हैं जो कि माइंडली रूप से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे साथियों, अगर हम बात करें साधारण पुरुष और साधारण महिला की, तो साधारण जो एक पुरुष होता है वह सिर्फ एक साधारण महिला से ही आकर्षित होता है, और जैसे कोई साधारण महिला होती है तो वह साधारण पुरुष से ही आकर्षित होती है। इस चीज़ को हम आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष है वह विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन जो गे होते हैं, जो लेस्बियन होती है, इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो गे के अंदर क्या होता है कि एक पुरुष है वह सिर्फ पुरुष से ही आकर्षित होता है। उनके जो व्यक्तिगत रुझान होते हैं और जो माइंडली रूप से इनके जो भी विचार होते हैं तो वह सभी एक पुरुष से ही मेल खाते हैं। तो इस प्रकार दो पुरुष है अगर आपस के अंदर शादी करते हैं या फिर एक साथ रहते हैं या फिर लव में रहते हैं तो उनको हमें गे कहते हैं। अब बात करते हैं कि गे क्यों बनता है आदमी। तो साथियों, इसके अंदर बहुत सारी वजह होती है। जैसे हम अगर बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान ये कहता है कि जो लव वाला जो हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, जिसे लव, और जो दूध वाला हार्मोन होता है वह सिर्फ महिला के अंदर ही स्रावित होता है। अगर यह हार्मोन अगर कोई पुरुष के अंदर स्रावित हो जाए तो वह पुरुष गे बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि गे बनने के लिए बहुत सारी वजह होती है। जैसे उस व्यक्ति के व्यक्तिगत रुझान क्या है, वह किस चीज़ को पसंद करता है और क्यों करता है, इसके पीछे उनके अपने अपने तर्क होते हैं। तो इस चीज़ को हमें सही या गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति के अंदर जो कैसे विचार चल रही हैं, वह किन चीज़ों को पसंद करता है, इसके ऊपर बोलने का अधिकार हमें नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा देश का संविधान है, जो आर्टिकल 21 है, वह सभी को आज़ादी देता है कि वह किसके साथ शादी करे और क्या पहने क्या खाए। इस बारे में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो साथियों, बात कर लेते हैं लेस्बियन की। तो लेस्बियन के अंदर क्या होता है कि एक महिला होती है जो कि दूसरी महिला से ही आकर्षित होती है, वह उसके साथ ही रहना चाहती है और जो उसके साथ ही शादी करना चाहती है या फिर उसके साथ ही टाइम बिताना चाहती है। आमतौर पर साथियों ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर एक जो पुरुष होता है वह एक महिला से ही आकर्षित होता है। लेकिन अगर माइंडली रूप से जो कुछ अगर ऐसे किसी के अंदर विचार है, जो अगर ऐसी कोई महिला है जो सिर्फ महिला को ही पसंद करती है तो उसको हम लेस्बियन कहते हैं। अब दोस्तों, हम अगर बात करें कि जो लेस्बियन और जो गे होते हैं, क्या इनके शारीरिक रूप से कुछ संरचना के अंदर कुछ अंतर होता है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक जो पुरुष होता है वह स्वयं एक पुरुष जैसा ही होता है। उनके जो फिजिकल और जो एक प्राइवेट पार्ट होते हैं वह एक सामान्य पुरुष के समान ही उससे जो गे पुरुष होता है उसके होते हैं। इसी प्रकार जो लेस्बियन महिला होती है, तो लेस्बियन महिला के भी जो एक प्राइवेट पार्ट होते हैं या फिर उनके जो शारीरिक संरचना है वह भी एक साधारण महिला की तरह ही होती है। कि इसमें अंदर साथियों क्या होता है कि केवल उनके जो माइंडली जो कि विचार होते हैं उनके अंदर थोड़ा भिन्नता होती है, यानी कि फिजिकली रूप से इनके जो पार्ट है वह सभी समान होते हैं। तो साथियों, बात करें ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर के अंदर क्या होता है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वह अविकसित रूप में होते हैं। जैसे उनके जो एक फिजिकली पार्ट होते हैं वह या तो वृद्धि किए हुए नहीं होते हैं या फिर कुछ उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती है। और जो इंटरसेक्स वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई महिला है इंटरसेक्स की, यानी कि उसकी जो ऊपरी संरचना महिलाएं की है, लेकिन उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनके अंदर
उनमें पुरुष और महिला दोनों के प्राइवेट पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो ट्रांसजेंडर और जो इंटरसेक्स वाले होते हैं इनके बीच के अंदर तो क्या होता है कि जो शारीरिक भिन्नताएं होती है, लेकिन जो गे और लेस्बियन होते हैं इनके अंदर शारीरिक संरचनाएं समान होती है। ये बात नहीं है कि वह जो पुरुष होता है उसके अंदर शारीरिक संरचनाएं अलग होती है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ माइंडली रूप से ही थोड़े अलग होते हैं। अब बात करें कि हमारे देश के अंदर जो गे और जो लेस्बियन आपस में शादी करते हैं तो इसके बारे में संविधान के अंदर क्या उपबंध है और क्या यह चीज़ अवैध है या फिर वैध है, और हमारा समाज है वह क्यों इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। तो हम बात करें थोड़ा इतिहास में जाकर तो अगर बात करते हैं हम विश्व की, तो विश्व के में आज बहुत सारे लगभग 130 देशों के अंदर है जो गे लेस्बियन आपस में शादी करते हैं या फिर एक साथ रहते हैं, तो वह रह सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है। बात करें हम कि सबसे पहले कौन से देश में यह चीज़ की स्वतंत्रता मिली थी, तो एक डेनमार्क देश है, उसके अंदर 1989 की बात है। उस टाइम में डेनमार्क ने जो लेस्बियन और जो गे की शादी होती है उसको मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं हम भारत की, तो भारत की बात करें तो 2001 की बात है। दिल्ली उच्चतम न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका आई थी। यह जनहित याचिका एक सामाजिक एक एनजीओ था जिसका नाम था नाज। उस नाज एनजीओ ने यह जनहित याचिका दी थी कि भाई जो समान जेंडर वाले लोग होते हैं वह अगर एक साथ जो रहना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं तो हमें हमारे और हमारा जो समाज है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने यह जो जनहित याचिका थी उसको स्वीकार नहीं किया था और इसको रद्द कर दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 2004 के अंदर जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस याचिका को आप दोबारा देखिए, क्योंकि यह संविधान के जो आर्टिकल 21 का है, जो 21 है उसका उल्लंघन करती है। तो फिर जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को दोबारा लिया और इस चीज़ को दोबारा इस पर सुनवाई हुई, तो फिर जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने एक 2009 के अंदर इसके बारे में फैसला दिया था। इस फैसले में जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका भी परामर्श शामिल था। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अगर आईपीसी की जो धारा है 377 जिसके अंदर इस प्रकार की शादी को पहले अवैध ठहराया गया था, अगर हम आज भी इसको अवैध ठहराते हैं तो जो हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल 21 है वह उसका है जो अतिक्रमण होगा। तो इस प्रकार जो आईपीसी की जो धारा थी 377 उसमें थोड़ा चेंज किया गया और ये जो आपस में जो समान लिंग वाले शादी करते हैं इस चीज़ को 2009 में मंजूरी मिल गई थी। अब दोस्तों हम यह बात करते हैं कि क्या यह चीज़ें उचित है या फिर अनुचित है। तो सबसे पहली बात तो साथियों सभी को समान अधिकार है। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो उसके अंदर यह है कि हमारा जो एक निजता का अधिकार है और हमारा जो एक मनपसंद जो एक साथी चुनने का अधिकार है, तो इसके तहत किसी दूसरे व्यक्ति को यह समस्या नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरे व्यक्ति है वह गे है या फिर लेस्बियन है। तो अभी क्या है कि हमारी तहसील के अंदर भी कल रात को एक इस प्रकार की जो एक लेस्बियन शादी हुई थी, तो उस शादी के होने के बाद में सोशल मीडिया पर जो युवा है और जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी की अपनी अपनी लाइफ होती है और अपने अपने व्यक्तिगत रुझान होते हैं। वह अपनी लाइफ है वह कानून के दायरे में रहकर कैसे भी जी सकता है। इस चीज़ की जो हमें जो आज़ादी है ये हमारा देश का कानून देता है और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोले। तो साथियों हम अगर और बात करें कि